मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आया फ्लाइट लैंड करता है। सभी पैसेंजर अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, पर तभी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और एक यात्री को लेकर अफरा तफरी देखने को मिलती है, क्योंकि उसके बैग स्कैन में कुछ ऐसा दिखा जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या था ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 1 जून 2025 की रात, मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कुछ पैसेंजर लाइन लगाकर अपने सामानों को जमा करवा रहे थे, कुछ अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे थे। तभी अनाउंस हुआ कि थाईलैंड के बैंकॉक से आया फ्लाइट लैंड हो चुका है। धीरे धीरे फ्लाइट्स के पैसेंजर भी आने लगे अपने सामानों को लेने। अभी तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक से हलचल तेज हो गई। कुछ सिक्योरिटी अधिकारी बड़ी तेजी से लगेज सेक्शन की ओर जाने लगे। वहां पहुंचते ही सब ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी वे सभी एक व्यक्ति की ओर बढ़े जो अपना बैग लेकर बाहर निकलने वाला ही था। वो व्यक्ति कुछ समझ पाता, पर उसके पहले सभी सिक्योरिटी उसे घेर कर खड़े हो गए। अब वो व्यक्ति भी सकपका गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। इतने में एक सिक्योरिटी वाले ने उसे बैग खोलने के लिए कहा, पर अब उसके तो पसीने ही छूटने लगे। एसी में भी वह पसीने पसीने हो रहा था। बार बार कहे जाने पर भी वह मना करता रहा, पर अब वह भी समझ चुका था कि उसके पास कोई और चारा नहीं है बैग को खोलने के सिवा। कांपते हुए हाथों से जैसे ही उसने बैग को खोला, बैग के अंदर रखा सामान देखकर सभी चौंक गए। अनेक छोटे बड़े डिब्बों में सांप और कछुए। ये सब देखकर सबको समझते देर नहीं लगी कि ये एक स्मगलिंग का केस है, लेकिन वो भी सांप और कछुए का, वो भी फ्लाइट से। पहले सबको लगा कि शायद मरे हुए सांप और कछुए होंगे, पर तभी उनकी नज़र डिब्बे के अंदर एक सांप पर गई जो धीरे धीरे अपनी जीभ को निकाल रहा था। अब तो सारे लोग और भी चौकन्ने हो गए, क्योंकि बैग में ढेरों सांप थे और वो भी सबके सब जिंदा। दूसरे पैसेंजर्स को पता चलता तो उनमें अफरा तफरी मच सकती थी। ऐसा सोचकर सिक्योरिटी वालों ने धीरे से उस व्यक्ति को अपने बैग के साथ अपने साथ ले गए। एक एक कर जब गिनना शुरू किया गया तो गिनती जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। 1, 2, 5, 10, 20 करते करते गिनती जाकर 48 पर रुकी। उसके बैग में 48 जहरीले सांप थे और 5 जिंदा कछुए। यह मामला न केवल तस्करी का था, बल्कि जीव जंतुओं की क्रूरता और गैर कानूनी व्यापार की गंभीरता को उजागर करता है। बैग के अंदर जो सांपों की प्रजातियां थी वे थी इंडोनेशियन पिट वाइपर। यह सांप बेहद जहरीले होते हैं और इनकी खाल की वजह से इसकी अवैध मांग बहुत अधिक है। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न वाइपर, दुर्लभ प्रजाति जो अपनी पूंछ के विचित्र आकार के लिए जानी जाती है। 5 एशियन लीफ टर्टल। ये कछुए एशिया में संरक्षित प्रजाति में गिने जाते हैं और इनकी तस्करी गैर कानूनी है। ये सभी प्राणी जिंदा थे, लेकिन अत्यंत तनाव की स्थिति में थे। उन्हें छोटे डिब्बों में बंद कर लाया गया था, जिसमें ना हवा थी और ना ही पर्याप्त जगह। जैसे ही जीवों की जानकारी मिली, कस्टम विभाग ने तुरंत रेस्क्यूइंग एसोसिएशन फॉर वाइल्ड वेलफेयर को सूचित किया। RAWW की टीम ने अत्यंत सावधानी से जीवों को निकाला और उनकी हालत की जांच की। इसके बाद सभी जीवों को वन विभाग के हवाले कर दिया गया। कस्टम विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और कस्टम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तस्करी के पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा था। इंटरनेशनल नेटवर्क की कड़ी थाईलैंड और अन्य साउथ एशियन देशों से भारत में जानवरों की तस्करी कोई नई बात नहीं है। बैंकॉक विशेष रूप से एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां से दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियों की तस्करी की जाती है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि तस्कर अब हवाई मार्ग का भी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ऐसे किसी भी प्रयास को अपराध मानता है जिसमें संरक्षित या दुर्लभ प्रजातियों की तस्करी की जाए। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ यह भी समझते हैं कि इन जीवों की स्मगलिंग क्यों की जाती है। भारत में और विशेषकर विदेशों में अमीर वर्ग के बीच दुर्लभ और खतरनाक प्रजातियों को पालतू जानवर के रूप में रखने का क्रेज बढ़ा है। इंडोनेशियन पिट वाइपर, बॉल पाइथन
और कोबरा जैसी प्रजातियों की मांग निजी कलेक्शन के लिए लगातार बढ़ रही है। कुछ दुर्लभ सांपों की खाल, जहर, अंगों की काले बाजार में लाखों रुपए की कीमत होती है। खासकर सांपों का जहर फार्मा और रिसर्च इंडस्ट्री में उपयोग होता है, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय तस्करी होती है। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत में अब भी जड़ी बूटी और पारंपरिक इलाजों में सांपों के अंगों का प्रयोग होता है। कुछ अंधविश्वासों में भी सांपों को लाभकारी, भाग्यशाली और औषधीय माना जाता है। देखते ही देखते यह घटना सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों पर तेजी से वायरल हो गई। लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। RAWW के प्रवक्ता ने कहा, ऐसे मामले दर्शाते हैं कि तस्कर किस हद तक जा सकते हैं। यह पर्यावरण और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है। हमें न केवल कानूनों को कड़ा बनाना होगा, बल्कि आम जनता को भी जागरूक करना होगा। यहाँ ये भी समझने वाली बात है, इतने सारे सांपों को कैसे बैंकॉक से लाया गया? क्या वहाँ सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ था? अगर हुआ था तो पकड़ा क्यों नहीं गया? इस तरह से यह एक गंभीर मामला बनता है। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई यह तस्करी की घटना न केवल एक व्यक्ति की आपराधिक हरकत थी, बल्कि यह उस वैश्विक समस्या का हिस्सा है जिसमें जीव जंतुओं को लाभ के लिए क्रूरता से उनके प्राकृतिक आवास से दूर किया जाता है। अधिकारियों की सतर्कता और कस्टम विभाग की तत्परता ने एक बड़ी तस्करी को समय रहते रोक दिया। अब जरूरत है कड़ी सजा की, ताकि यह एक एग्जाम्पल बने और फ्यूचर में कोई भी इस तरह के अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। इस मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और इस तरीके का इंफॉर्मेटरी और फैक्चुअल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।